अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ग्लोबल मेमन टीवी जी खबरों के साथ आंजी मेज़बान नरगिस मेमन। सबसे पहले शामिल करूँ था हेडलाइन। जद्दा में इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन मिडिल ईस्ट जे सरबराहन जो इजलास थियो। इजलास के दौरान हज से मुतालिक सूरत हाल जो जायज़ो गिनन में आवियो। इजलास में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से IMO जा अहदेदारान शिरकत करिया। ओखाई मेमन जमात के दरपेश अहम मसलो हल थीन जे करीब जमात जा अहदेदारान DC केमारी से मुलाकात करिया। हुकूमत की जानिब से कब्रस्तान लाई 20 एकड़ ज़मीन फराहम करान में अचनी। आलमी बाजार में सोनो फ़ी औंस कीमत में $5 जो इजाफो। पाकिस्तान में फ़ी तोला सोने की कीमत में 500 रुपये जो इजाफो। फ़ी तोला सोने की कीमत वधीने 1,09,500 रुपया थी हुई। वफाक रियल इस्टेट सेक्टर ते टैक्स प्लान पशे पुश्त विझी ॾिनो। हुकूमत इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जे सेक्शन 37 में तरमीम तजवीज़ करी। माहिरीन के मुताबिक रियल इस्टेट डेवलपर्स एंड बिल्डर्स लाई चोर दरवाज़ो खुली वियो। स्टॉक मार्केट T-बिल्स पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड से $2 अरब जो सरमायो निकरी वियो। कोरोना के बाइस गैर मुल्की सरमायाकारों की जानिब से आउटफ्लो नारन में आवियो। माहिरीन जो चुनू आई कि सरमायाकारों लाई साजगार माहौल फराहम करन में अच्छा वई। वेलकम बैक। जद्दा में इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन मिडिल ईस्ट जे सरबराहन जो इजलास मुनक्किद थियो। इजलास के दौरान कोरोना वायरस की वबाई सूरत हाल में ऑर्गेनाइजेशन की कारकर्दगी जो जायज़ो गिनन में आवियो। बियो जानू था इन खबर में। जद्दा में इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन मिडिल ईस्ट जे सरबराहन जो इजलास मुनक्किद थियो। IMO हज उम्रो हेल्प सेंटर की मीटिंग मिडिल ईस्ट जे ममालिक दुबई, सऊदिया, जॉर्डन, ईरान, इराक, बहरीन ने कोयत में बेक वक्त थी। इजलास में कोविड के दौरान ऑर्गेनाइजेशन की कारकर्दगी जो जायज़ो गिनन में आवियो ने मुस्तकबिल में लाहे अमल ते गौर करन के अलावा हज से मुतालिक सूरत हाल जो भी जायज़ो गिनन में आवियो। इन इजलास के मेहमान खुसूसी IMO जा जनरल सेक्रेटरी मिस्टर तैयब मुसानी हुआ। इन के अलावा मिस्टर अब्दुल्ला जानू, मिस्टर इकबाल अडवाणी ने घनाई मेमन मुअज़्ज़िज़ीन भी शिरकत करियावा ने खुद के ख्यालात जो इजहार करिया। हज्जाज कराम से हायल दरपेश मसाइल के हल से मुतालिक तजावीज़ दीन में आवी। मिस्टर इकबाल अडवाणी ने मिस्टर अब्दुल्ला जानू ऑर्गेनाइजेशन की कारकर्दगी से IMO जा जनरल सेक्रेटरी मिस्टर तैयब मुसानी के आगाह करिया। ही ऑर्गेनाइजेशन जो मकसद लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदो पहुँचाइनू आई। हम ये सोचा कि इस मरतबा हम लोग एटलीस्ट 2 साल से तो कोविड की वजह से हज इंटरनेशनल लोग नहीं आ रहे, तो हज नहीं हो रहा। लेकिन हमने कहा कि लोकल भी अगर हो रहे हैं तो क्यों ना लोकल की भी मदद की जाए, क्योंकि लोकल को भी प्रॉब्लम वो आ सकती है जो इंटरनेशनल हाजियों को आती है। ओखाई मेमन जमात के अहदेदारान डिप्टी कमिश्नर केमाड़ी से मुलाकात करिया। इन मौके ते DCG की जानिब से कब्रस्तान लाई 20 एकड़ ज़मीन फराहम करन की यकीन दहानी करान में आवी। बियो जानूता ही खबर में। ओखाई मेमन जबान के कब्रस्तान में जगह ना होने से ओखाई मेमन बिरादरी के मुश्किलात जो सामनो वो तहम अब इन मसले के हल करीब आई। ओखाई मेमन जमात जा सदर वहीद मेमन पंजवानी ने दीगर अहदेदारान की काविशों से कब्रस्तान लाई करी ने 20 एकड़ ज़मीन के हसूल लाई करी ने जमात जा सदर वहीद मेमन पंजवानी डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट केमारी जनाब मुख्तियार अली अब्रो साहब से मुलाकात करिया। ही मौके पर डिप्टी कमिश्नर यकीन दहानी करवाया इनके मौजूदा कब्रस्तान के करीब 20 एकड़ ज़मीन अलॉट
अलॉट करन जी भरपूर कोशिश करना ने ताउन करना। उ मज़ीद चुआ के ही नेकी जे ही कम में हिस्सो विझण जी हर मुमकिन कोशिश करना। बैनुल अक़वामी बुलियन मार्केट में फ़ी औंस सोने की कीमत में $5 जो इजाफ़ो थियो। आलमी बाज़ार में फ़ी औंस सोने में $1792 की सतह ते पहुंचण जे बाइस मकामी सराफ़ा मार्केटों में भी सोने की कीमतों में इजाफ़ो नारन में आवियो। बियो जानू था इन खबर में। आलमी बाज़ार में सोने की फ़ी औंस कीमत में $5 जबकि पाकिस्तान में फ़ी तोला सोने की कीमत में ₹500 जो इजाफ़ो थियो। बैनुल अक़वामी बुलियन मार्केट में फ़ी औंस सोने की कीमत में $5 जो इजाफ़ो थियो ने आलमी बाज़ार में फ़ी औंस सोनो $11,792 की सतह ते पहुंचण जे बाइस मकामी सराफ़ा मार्केटों में भी फ़ी तोला ने 2 ग्राम सोने की कीमतों में बिल तरतीब ₹500 ने $429 जो मज़ीद इजाफ़ो थियो। कीमतों में इजाफे के नतीजे में कराची, हैदराबाद, सखर, मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर ने कोयटा की सराफ़ा मार्केटों में फ़ी तोला सोने की कीमत वधी ने ₹1,09,500 थी हुई जबकि 2 ग्राम सोने की कीमत इजाफे के बाद ₹93,879 तक पहुंची हुई। इन तना फ़ी तोला चांदी की कीमत ₹3 के इजाफे से ₹1,440 ने 2 ग्राम चांदी की कीमत ₹5.7 के इजाफे के बाद ₹1,234.56 ते थी हुई। वफाकी हुकूमत खामोशी के साथ रियल इस्टेट इनकम ते आम कारोबारी आमदन की तरह टैक्स आयद करन जो मनसूबो पसे पुश्त विझी ॾिनी। बियो जानू था इन खबर में। वफाकी हुकूमत खामोशी के साथ रियल इस्टेट इनकम ते आम कारोबारी आमदन की तरह टैक्स आयद करन जो मनसूबो पसे पुश्त विझी ॾिनी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत रियल इस्टेट सेक्टर की आमदन की सतह के मुताबिक टैक्स इकट्ठो करन लाइ करीने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 37 में तरमीम तजवीज़ करी ॾिनी हुई। इन जे तहत जायदाद की खरीदो फरोख्त जे हासिल शुदा नफ़े के आम कारोबारी आमदन तस्वुर करन में अचनू तहम हुकूमत ई रोज़ की तजवीज़ ख़त्म करी ॾिनी हुई जिन रोज़ कौमी असम्बली जो बजट मंजूर थियो हो। ना सिर्फ ही तजवीज़ ख़त्म करन में आवी हुई बल्कि इन बजट के तजवीज़ से भी समझौतो करन में आवियो हो जिन जे तहत रियल इस्टेट के वड्डे खिलाड़ियों के नॉर्मल इनकम टैक्स रजीम के तहत टैक्स वसूल करन में अचनू। अकरो अहम टैक्स तरमीम के वापस गिनल लाइ करीने रियल इस्टेट डेवलपर्स ने बिल्डर्स लाइ करीने चोर दरवाज़ो खुलो रखी हुई। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मेंबर इनलैंड रेवेन्यू पॉलिसी चौधरी मोहम्मद तारुक जो मौजूदा तरमीम के वापस गिनन के फैसले की दिफा में चुआइन के FBI इन मामले में गौर खौजी करी रही हुई कि मुख्तलिफ केस लॉस प्रॉपर्टी इनकम के बिजनेस इनकम के तौर पर ट्रीट करन की इजाज़त दीन में अचे जिन की वजह से ही तजवीज़ वापस गिनन में ने केस लॉस जे इनहिसार करन जो फैसलो करन में अचनू। सुप्रीम कोर्ट वकील डॉक्टर अकरामुल हक इन बारे में चुन था कि कारोबारी आमदन के तहत गैर मनकूला जायदाद की ट्रांसैक्शन ले करीने तमाम तफसीलात ज़ाहिर करी खपनी ने टैक्स की शरह में ज़्यादा थी नहीं मगर इनसे अगली बार फिर एतराज़ करन में आवियो। उन जो चुनोबो के जायदाद की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस डेवलपर्स माफिया के सपोर्ट करन लाइ अकड़ो क्लासिक मामलो है वो पहले ही तजवीज़ करन में आवियो सेक्शन 18 के बटाए सेक्शन 37 के तहत टैक्स अदा करन में अचनू। माली साल 2021 के दौरान स्टॉक मार्केट में टी बिल्स ने पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में $2 अरब जो सरमायो निकरी वियो। बियो जानू था इन खबर में। माली साल 2021 के दौरान स्टॉक मार्केट टी बिल्स पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स $2 अरब जो सरमायो निकरी वियो। स्टेट बैंक के जारी आदाद शुमार के मुताबिक माली साल 2021 में कैपिटल मार्केट में $36 करोड़ 80 लाख, टी बिल्स $20 करोड़ 3 लाख, स्टॉक मार्केट $43 करोड़ की सरमायाकारी निकरी हुई जबकि पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड की सरमायाकारी 26 करोड़ जबकि पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में सरमायाकारी 26 करोड़ 3 लाख डॉलर हुई। स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल 2021 में मजमूई तौर पर स्टॉक मार्केट टी बिल्स PIB में $1 अरब 64 करोड़ की सरमायाकारी जबकि $2 अरब जो आउटफ्लो रियो
तजियाकारों के मुताबिक कोरोना से 22 गैर मुल्की सरमायाकारी की जानिब से आउटफ्लो नारन में आवियो। हुकूमत में मुस्तकबिल में स्टॉक मार्केट, टी बिल्स, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में गैर मुल्की सरमायाकारी वधन लाइ करीने रुपये की कदर में इस्तेहकाम ने सरमायाकारों में साजगार माहौल फराहम करन में अचनू। अभी तक लाइ एतिरो ॿियो मालूमात ने अपडेट मालूम करन लाइ करीने ग्लोबल मेमन टीवी के साथ रहियो।